लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से केंद्र की भाजपा सरकार और एसबीआई के बीच चुनाव बॉन्ड योजना को मिलीभगत को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। अजमेर शहर कांग्रेस की ओर से केसरगंज स्थित कार्यालय से विरोध मार्च निकालते हुए एसबीआई बैंक का घेराव कर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए इस घोटाले को उजागर करने की मांग की गई। इस मौके पर पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, कांग्रेस शहर अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकजुट हुए। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने चुनाव से पहले भ्रष्टाचार मुक्त करने का वादा किया और देश को करप्शन से मिलने वाले पैसे का आम जनता के बीच बांटने का वादा किया था, लेकिन वह जनता को गुमराह करने में सफल रही और अब खुद भी भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कई बड़े उद्योगपतियों को बेनिफिट दिए गए, जिसका लेखा जोखा भी नहीं दिया जा रहा है और इसे लेकर बैंकों द्वारा जून तक का समय मांगा है, जबकि सबको मालूम है इससे पहले ही लोकसभा चुनाव आयोजित होंगे और ये बात दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में आज एसबीआई बैंक के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द जानकारियां कोर्ट को साझा कर भ्रष्टाचार को उजागर करने की मांग की गई, जिससे कि केंद्र सरकार का भ्रष्टाचार जनता के सामने आ सके। अजमेर से उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान होगा, जिसमें केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था एवं होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन एवं एसी बस की व्यवस्था के साथ आर के यात्रा कंपनी पैकेज दे रही है। संपर्क करें सोनी जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर या स्क्रीन पर दिए गए नंबर से यात्रा की। जैसा कि आपको पता है, मोदी जी 10 साल पहले जब सत्ता में आए तो उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा जो बनाया वो देश में भ्रष्टाचार का बनाया। कांग्रेस सरकार पे बहुत आरोप लगाए, काला धन वापस लाऊंगा देश में और उन पैसे को देश की जनता में बांटूंगा 15-15 लाख रुपए के रूप में। 10 साल हो गए पूरे, एक भी पैसा, एक भी न तो काला धन 1 रुपया आया और न जनता को मिला। अब 10 साल में वो सत्ता में आने के बाद में उन्होंने कितना काला धन इकट्ठा किया है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड इसका बहुत बड़ा नमूना है। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे आदरणीय अशोक गहलोत जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बार बार बोला है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा करप्शन हुआ है। कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा लेकर उनको अनड्यू बेनिफिट दिए गए हैं और ये कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की पार्टियां नहीं कह रही है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लेकर उन्होंने जजमेंट दिया कि 6 मार्च 2024 तक इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना पैसा आया, किस पार्टी से आया और क्यों आया, इसका लेखा जोखा उनको कोर्ट में पेश करना था। अनफॉर्चुनेट है कि एक दिन पहले स्टेट बैंक से ये कहलवाया गया कि हमें अभी टाइम चाहिए लेखा जोखा लेने में और देश को बताने के लिए 30 जून का समय मांगा है। सब जानते हैं इस चालाकी को कि अब देश में लोकसभा का चुनाव है, मोदी जी घबराए हुए हैं और ये लोकसभा चुनाव से पहले अगर हम बता देंगे तो हमारा करप्शन है वो देश की जनता के सामने आ जाएगा। इस बात से डरते हुए उन्होंने 30 जून तक का टाइम मांगा है। आप जान रहे हो कि आईटी का ज़माना है, बैंक एक सेकंडों में कितने उनके अकाउंट्स होल्डर हैं, किसका कितना पैसा है ये बता सकते हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन ये अपनी मनमानी पे, तानाशाही पे उतरे हुए हैं। देश के जो विपक्ष के नेता हैं उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ईडी इनकम टैक्स के जरिए वो भी ये देश देख रहा है। लेकिन कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब ये लग रहा है कि मोदी जी की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और ये लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी जो मुद्दे बना रहे हैं, जो हमारे देश के बुनियादी मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार, उस पर मोदी जी की सरकार चारों तरफ से घिर गई है, कोई जवाब नहीं दे रही है। आने वाला जो समय है ये हम मानते हैं कि ये देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं और देश की जनता जाग उठी है, जान चुकी है और मोदी जी को सही वक्त पर जवाब मिलेगा। जिस तरह आप सब जानते हैं, देश की जनता जानती है कि जो काले धन के नाम पर कि काला धन हम उजागर करेंगे, वो पार्टी सत्ता में आई और उस पार्टी ने खुद ने जो काले कारनामे किए उनको उजागर करने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि भी आपको किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है, उसका उजागर एसबीआई बैंक
जिसके पास लगभग 22,217 लोगों का जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा आया है पार्टी का, उस चीज़ को उजागर करने के लिए उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने 1 महीना बीत जाने पर एक दिन पहले जो 6 मार्च की उनको डेट दी हुई थी, तो 6 मार्च की डेट की जगह उन्होंने 5 मार्च को कहा कि 30 जून तक जो है एसबीआई कह रही है कि हम उसको प्रस्तुत कराएंगे। लेकिन उस चीज़ को उजागर करने के लिए एसबीआई इतना समय कब ले रही है, जब 48 करोड़ खाते एसबीआई के अंदर कंप्यूटराइज हैं, जब उसकी 23,000 जो है ब्रांचें पूरे देश के अंदर हैं और 65,000 एटीएम उसके देश के अंदर जो चल रहे हैं, जो कंप्यूटराइज है, जिसका एक बटन दबाने से सारी चीज़ आ जाती है, वो 22,217 जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के डिटेल देने के लिए अगर 5 महीने का 6 महीने का समय मांग रही है, तो इसमें साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का दबाव और सत्ता में बैठी हुई हमारे जो है मोदी जी का दबाव उन पे है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार इसके अंदर हुआ है वो पूर्ण रूप से उजागर होने जा रहा है। 12,200 कुछ करोड़ रुपया जो है कुल जो है 5 साल के अंदर इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से आया है, जिसमें 6,300 करोड़ रुपया अकेली भारतीय जनता पार्टी के पास आया है। तो इस चीज़ का साफ साफ जाहिर है कि उन उद्योगपति घरानों को उन्होंने सीधा लाभ पहुंचाया और उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जो है चंदे के रूप में उनसे रिश्वत ली है। और साफ साफ उजागर है कि देश की जनता के साथ जो है देश की संपत्तियां बेच बेच के उन लोगों को देके तो धनाढ्य किया जा रहा है और देश की जनता के पैसे लूटे जा रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है और जिस तरह देश के अंदर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसके विरोध में जो है अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आज एसबीआई लाल कोठी जो पीली कोठी के सामने ब्रांच है, इस पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। और हमारे जो भी प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व से जो भी निर्देश होंगे, हम आंदोलन को बड़े रूप में करेंगे।